हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और ये इसके लिए पार्ट नंबर 25 है। प्लेलिस्ट में वज़न बनता जा रहा है ना, क्योंकि 25वां वीडियो आ गया है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे होती हैं सारी चीज़ें, एकदम से कभी भी तैयारी नहीं होती है। चलिए फोकस करते हैं अपनी बात के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 1201 से लेके 1250 तक OWS जो है करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे है आज का फर्स्ट, ये है हमारा द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। ये होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स होती है राजनीतिक शास्त्र। पॉलिटिक्स को हम नाउन के रूप में जानते हैं। ये एक ऐसा नाउन होता है जिसमें थोड़ा सा ग्रामेटिकली वे से बात करें तो ये एक ऐसा नाउन होता है जिसके पीछे CS यानी कि S लगा होता है। दिखने में प्लूरल जैसा होता है, बट ये होता क्या है, एक सिंगुलर नाउन होता है। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, उसको हो बोलते हैं पॉलीएंड्री। ये सारे के सारे है ना, ध्यान से देख लेना। ये अगला है पॉलीगैमिस्ट, अगला है पॉलीगैमी, अगला है पॉलीगोट, पॉलीग्लोट, पॉलीग्लोट है ना। उससे अगला है पॉलीगन। ये तो अलग चीज़ है, बट ये सारे के सारे वर्ड्स हैं ना, थोड़ा सा ध्यान से देखने होंगे। चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं, सभी के बारे में एक साथ। देखो, पॉलीएंड्री एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी रीति रिवाज होता है जिसमें एक व्यक्ति एक समय पे, एक व्यक्ति नहीं, एक औरत, एक लड़की या एक औरत कहो, एक समय पे एक से ज़्यादा हस्बैंड रखती है। दूसरी है पॉलीगैमिस्ट। पॉलीगैमिस्ट में इसका उल्टा हो जाएगा। क्या? एक व्यक्ति, एक पुरुष एक समय में एक से ज़्यादा जो है पत्नियां रख सकता है। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी बहुविवाहवाद, जिसमें एक व्यक्ति के एक से ज़्यादा विवाह होते हैं, जिसमें पॉलीएंड्री भी शामिल है और पॉलीगैमिस्ट भी शामिल है। ये दोनों प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो पॉलीगैमी कर चुके हैं। पॉली पॉलीगोट, ये इसका इनसे विवाहों से कोई संबंध नहीं है, बट पॉली मतलब ज़्यादा, ठीक है। पॉली मतलब ज़्यादा। इसमें फिर हम पॉलीथिस्ट को भी शामिल कर सकते हैं, पॉलीगन को भी शामिल कर सकते हैं, पॉलीग्लोट को भी शामिल कर सकते हैं। पॉलीग्लोट में जो है क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो समझने योग्य है या जानने योग्य है बहुत सारी लैंग्वेजेस। दो या दो से ज़्यादा, मान लो दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज आना कोई आसान काम नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलीगन, ए फ्लैट शेप विद एट लीस्ट 3 straight sides and 3 angles and usually 5 or more। मतलब 3 एंगल हो सकते हैं, 4 5 6 जितने भी हो सकते हैं, उसको हम पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। वैसे 3 जो साइड्स होती हैं वहाँ तक को हम ट्रायंगल बोल देते हैं ना, ट्रायंगल बोल देते हैं ना, हाँ। नेक्स्ट, पॉलीथीस्ट। मैंने क्या कहा था आपको बीच में, ये बताया था कि थीस्ट मीन्स गॉड, या थीस्ट इज रिलेटेड टू गॉड, कहीं ना कहीं रिलेट करेगा भगवान से, ठीक है, थीस्ट। तो यहाँ पे क्या है, वन हु बिलीव्स इन प्लूरलिटी, प्लूरलिटी ऑफ गॉड्स। देखो, ये ITY को काट दो ना तो ये प्लूरल की स्पेलिंग लिखी हुई है, और ITY इसके साथ जुड़ गया ना, ये लग रहा है कि पता नहीं क्या वर्ड लिख दिया। एक बार तो मेरे को भी ये लगा था कि ये पता नहीं क्या वर्ड लिख दिया। इस तरीके से होता है जब हम वर्ड्स के रूट्स को नहीं समझते हैं ना, कि इस वर्ड का रूट क्या है, तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तो पॉलीथीस्ट होता है जब एक ही समय पे या एक व्यक्ति बहुत सारे भगवानों में विश्वास रखता है। फुल ऑफ पीपल, उसको पॉपुलस कहेंगे। पॉपुलस मतलब बहुत ज़्यादा आबादी है। OUS एंडिंग वर्ड है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। अ प्लेस वेयर वेयर शिप्स लोड एंड अनलोड गुड्स, यहाँ पे पोर्ट होगा। पोर्ट मतलब बंदरगाह। समथिंग दैट कैन बी कैरिड ईजीली, उसको पोर्टेबल कहेंगे। आपने पोर्टेबल फ़ोन्स देखे होंगे, आपने पोर्टेबल लैपटॉप्स देखे होंगे, आपने पोर्टेबल DVDs देखी होंगी, है ना। पोर्टेबल मतलब जिस चीज़ को आसानी से मोड़ तोड़ के आसानी से अपने साथ रखा जा सकता है।
ईजी टू कैरी, पोर्टेबल मतलब ईजी टू कैरी। अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा दैट रिप्रेजेंट ए पर्सनस स्पेशली एन आर्टिस्ट्स वर्क, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। स्पेलिंग अलग है, तरीका अलग है, वर्ड डेली यूज़ का है, बट मीनिंग है ना दिमाग से एकदम निकल जाएगा। पोर्टफोलियो किस चीज़ को कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं जिसमें कलेक्शन होता है, कोई ड्राइंग हो, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, किसी भी पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं। वो ज़्यादातर आर्टिस्ट वगैरह जो है अपने साथ रखते हैं। अपना जो एक बैग सा होता है या उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे हम क्रिकेटर्स जो है रखते हैं, किट बैग होता है हमारा, है ना। अगर किट बैग ही नहीं है तो काहे का क्रिकेटर, है ना। या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है उसका अपना किट बैग तो होगा ही। नेक्स्ट, ऑकरिंग और कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर ए पर्सन्स डेथ, उसको पोस्थ्यूमस कहेंगे। पोस्थ्यूमस एक बात को और कहेंगे, पोस्थ्यूमस चाइल्ड, पोस्थ्यूमस कहेंगे मरणोपरांत, यानी कि मर जाने के बाद, किसी की डेथ के बाद जब कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में आती है, पोस्थ्यूमस, ठीक है। उसमें दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। उसमें उसका कोई पब्लिकेशन, उसकी जैसे कोई राइटर है उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उसका पब्लिकेशन आया। कोई आर्टिस्ट है, उसका सिंगर है, ठीक है, उसकी डेथ के बाद उसका सॉन्ग आया। कोई व्यक्ति है, उसका बच्चा उसकी डेथ के बाद आया, तो वो पोस्थ्यूमस चाइल्ड या क्रिएटिविटी जो है ये निकलवाती है। तो पोस्थ्यूमस होता है किसी की डेथ के बाद। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, इट्स क्यों आया बच्चे के लिए, इट्स क्यों आया भाई? जिस वर्ड से ये क्लियर ना हो, क्या हो कि वो चीज़, वो जेंडर फीमेल है, जेंडर क्लियर ना हो, जिस वर्ड से, जिस नाउन से जेंडर क्लियर ना हो। इसमें इन्फेंट शामिल हो सकता है, इसमें चाइल्ड शामिल हो सकता है, इसमें और भी बहुत सारे वर्ड्स शामिल हो सकते हैं, इसलिए ये इट्स आया है। ए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। स्पेलिंग टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है पोस्टमार्टम। डिले एन इवेंट टू अ लेटर डेट और टाइम, उसको पोस्टपोन कहते हैं। वर्ब के रूप में यूज़ किया है। पोस्टपोन मतलब आगे की और टाल देना, ठीक है, आगे जो है इसको कर देना, आगे टाल मटोल कर देना, मतलब पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। ए नोट अपेंडेड टू, अपेंडेड के साथ टू प्रेपोजिशन लगता है। ये आंसर की मास्टर कीज ऑफ प्रेपोजिशंस में हम सीखते हैं, ऐसी चीज़ें आएंगी। लोशेंट में भी हैं, हमारी क्या बोलते हैं एसपी बख्शी में भी है, सभी बुक्स में है, करवाएंगे, धीरे धीरे चल रही हैं चीज़ें। अ नोट अटेंडेड टू अ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर, उसको पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। पोस्ट स्क्रिप्ट जो है उपसंहार, ऐसे समझ में नहीं आया होगा। देखो, एक नोट जो है अपेंड किया जाता है एक लेटर के जैसा सिग्नेचर के बाद। जो सिग्नेचर अभी आपने ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर कर दिए, ठीक है, उसके बाद जो वो उस ब्लैंक पेपर पे जो लिखा जाएगा ना, वो जो है क्या होगा, पोस्ट स्क्रिप्ट होगी। सेफ टू ड्रिंक वाटर हो सकता है, उसको पोर्टेबल कहेंगे। पोर्टेबल ABLE एंडिंग वर्ड है, इसका मतलब क्या है, वो उसको हम आसानी से पी सकते हैं, पीने योग्य है मतलब हमारे। ए लिक्विड विद हीलिंग मैजिकल और पॉइजनस प्रॉपर्टीज, उसको पोशन कहेंगे। TION एंडिंग वर्ड है तो नाउन है। पे औषधि आप इसको कह सकते हो, पोशन, पोशन, ठीक है। लिक्विड हील करता है मतलब दूर करता है, हील करता है मतलब सॉरी ठीक करता है। लिक्विड एक ऐसा लिक्विड जो हील करता है, रिपेयर करता है, ठीक करता है, मैजिकल है एक तरीके से, या पॉइजनस प्रॉपर्टीज़ रखता है। अब आप ये कहेंगे कि सर पॉइजनस प्रॉपर्टीज़ रखता है, पॉइजनस क्वालिटीज़ रखता है, वो किस तरीके की औषधि हुई? भाई कई बार जहर को मारने के लिए जहर चाहिए, तो वैसे जो हमारी जो ये मेडिकल जो दवाइयाँ होती हैं, इनमें भी तो कुछ ना कुछ अल्कोहल का सोल्ट होता है, कहीं पे अलग अलग सोल्ट्स होते हैं, ठीक है। मेडिकल स्टूडेंट्स इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं या बता सकते हैं। कहने का मतलब पोषण का मतलब क्या होता है, जो पेय औषधियाँ होती हैं वो होती हैं, पीने की दवाइयाँ जो होती हैं। मिक्सचर ऑफ ड्राइड फ्लावर्स, सूखे फ्लावर्स का मिक्सचर्स एंड लीव्स का यूज्ड फॉर मेकिंग अ रूम स्मेल, उसको कहेंगे पोर्टपुरी, पोर्टपरी, पोटोपरी। देखो POTPO, पोटपो, पोटपोरी, पोटपोरी, ये अलग सा वर्ड है, दिमाग में भी नहीं आएगा, स्पेलिंग भी नहीं आएगी, मीनिंग भी नहीं आएगा,
हो सकता है तुक्का मार के आप इसका पार्ट ऑफ स्पीच जान सकते हैं, गारंटीड बात है ये, इसलिए इसको अलग से कलर किया हुआ है। ठीक है, पोटोप्री, पोटोप्री है ना, सुगंधित मिश्रण आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं 1220 जो हमारा OWS है उसके ऊपर। वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिकल चीज़ को वैल्यू देता है ना, उसको कहेंगे प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मेटिस्ट वो व्यक्ति होता है जो इम्प्लीमेंट करता है तुरंत किसी भी चीज़ का अपने बिहेवियर, व्यवहार के अंदर। ए प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशन। परसीडेंट, परसीडेंट का मतलब क्या होता है? मिसाल। परसीडेंट, प्रीसीडेंट, सॉरी, प्रीसीडेंट, प्री सी और डेंट तो आपको याद रहेगा, प्रीसी यहाँ पे गड़बड़ाएगा स्पेलिंग में। ठीक है, मिलनसार, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझे, मिलनसार नहीं, एग्जाम्पल समझे आप इसका। ये सब्सिक्वेंट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है भाई? सब्सिक्वेंट होता है एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर मतलब पहले का। सक्सेसर और प्रेडिसेसर पढ़े हैं ना, हाँ वही चीज़, उसी की बात कर रहा हूँ, पहले का। इस सब्सिक्वेंट का मतलब प्रेडिसेसर कह सकते हो एडजेक्टिव वर्ड के रूप में ही, और उत्तरावर्ती, आगामी, आने वाला, पूर्व का, ये सब मतलब हम सब्सिक्वेंट के कह सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश हम एक तरीके से करते हैं। ओके, ये है ना, सर्दी में इस तरीके की दिक्कत जो है ना ज़्यादा आती है। अभी मैं पेन को जो है क्लिक ही नहीं कर पा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, बहुत मतलब सर्दी के मौसम में ऐसी दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। ओके, तो क्या हुआ, सब्सिक्वेंट का मतलब आपने देख लिया कि उत्तरावर्ती, आगे का, ये सब जो है हम कह सकते हैं। ए प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल, एक पहले का केस, एक पहले की सिचुएशन जो एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने आती है या हमें गाइड करती है एक सब्सिक्वेंट सिचुएशन में, आगे के लिए हमें बताती है, तो उसको परसीडेंट जो है कहेंगे हम। एग्जाम्पल, उदाहरण, उद्धरण, मिसाल। ए वेरी स्टीप और ओवरहैंगिंग रॉक फेस एंड क्लिफ ऑन अ माउंटेन। यहाँ पे मतलब जो है, आपसे मैं क्लिफ का मतलब पूछ रहा हूँ कि क्या होता है, स्टिप का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक दो आप बताएंगे तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में भी थोड़ा सा वजन होगा ना। तो जो हमारा स्टिप होता है ना, स्टिप का मतलब होता है ढलाव, ढलान, एक तरीके से आप समझ सकते हो इसका मतलब। ठीक है, स्टिप का मतलब ढलान, और ये एक एडजेक्टिव वर्ड के रूप में जो है आप इसको ले सकते हो। एक ढलान युक्त जो है या फिर ओवर हैंगिंग रॉक जो कि फेस कर रही है या क्लिफ कर रही है एक माउंटेन के ऊपर, उसको प्रीसीपाइस कहेंगे। परसीपाइस, परसीपाइस, परसीपाइस सी ई एंडिंग वर्ड है तो नाउन है, इसका मतलब होगा एकदम से खड़ी चट्टान। ठीक है ना, एकदम से खड़ी चट्टान। एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स, उसको प्रेडेटर कहें, प्रीडेटर कहेंगे। प्रीडेटर जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है अपने भोजन के लिए। ठीक है, पैरासाइट होता है एक, पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे पैरासाइट क्या होता है। समथिंग दैट प्रीसीड्स एंड इंडिकेट्स द अप्रोच ऑफ समथिंग या समवन, उसको प्रेडिसेसर कहेंगे। पूर्वज जो पहले के बारे में बताता है या जो चीज़ जो व्यक्ति इंडिकेट करता है या बताता है। वी आर एक्सपेक्टिंग ए गुड मानसून दिस ईयर, उसको प्रेडिक्टिंग कहेंगे। वर्ब के रूप में बता रखा है, वैसे नाउन कहना चाहिए था इसको यहाँ पे, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में दे रखा है। अगर आप इसको आईएनजी फॉर्म में दे रहे हो पार्टिसिपल या जिरंड मान के, तो नाउन कहोगे आप इसको। ठीक है, लेकिन वर्ब के रूप में बता देते हैं। ठीक है, प्रिडिक्ट अनुमान लगाना या पूर्व अनुमान लगाना है ना। प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक स्पेशली वन दैट एक्सप्लेन्स द ऑथर्स एम, उसको प्रीफेस कहते हैं। संविधान की प्रीफेस है ना, प्रस्तावना है ना, तो बुक में, बुक के इंट्रोडक्शन के रूप में स्पेशली जो हमारा राइटर होता है ना, उसके उद्देश्य, उसके एम्स वो खुद जो है एक्सप्लेन कर रहा होता है अपनी वर्डिंग्स में, उसको प्रीफेस कहते हैं। टू बी बेस्ड अगेंस्ट, उसको प्रिजुडाइज्ड कहेंगे। एडजेक्टिव वर्ड के रूप में यूज़ करते हैं। बेस्ड मतलब किसी का क्या करना,
बेस्ड और प्रीजुडाइज्ड सिनोनियम्स कह सकते हैं आप, एक दूसरे के पक्षपात करना, ठीक है, पक्षपात करना। एन इवेंट, एन एक्शन, नॉट इवेंट, एक्शन है, ठीक है। तो एन एक्शन और इवेंट दैट हैपन्स बिफोर अनदर इम्पोर्टेंट वन एंड फॉर्म्स एन इंट्रोडक्शन टू इट, उसको प्रीलर्स कहेंगे। प्रीलर्स प्रस्तावना, ये भी एक तरीके से परिफेस की तरीके से होती है। एक एक्शन या फिर इवेंट जो घटित होता है किसी भी इम्पोर्टेंट जो है फॉर्म या इंट्रोडक्शन के रूप में किसी भी बड़ी चीज़ के लिए। द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ ए म्यूजिकल और थिएट्रिकल वर्क और द फर्स्ट शोइंग ऑफ ए फिल्म, उसको प्रीमियर कहेंगे। प्रीमियर दिखाया जा रहा है सबसे पहले। और एक और बात बताऊं, जब आप इस वीडियो, मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रखा है किसी समय पे, जब आप इसको देख रहे हो तो पहली बार जब आप इस वीडियो को देखोगे ना तो ये लाइव के तरीके से चलेगी और बाद में ये रिकॉर्डेड होके वहाँ पे रह जाएगी, ठीक है। तो ये जब लाइव के तरीके से चलती है तो ये प्रीमियर हो रही है, ओके, ठीक है। प्रीमियर की स्पेलिंग पूछ लेते हैं कई बार। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, स्पेशली समथिंग अनप्लेजेंट, उसको प्रीमोनिशन कहते हैं। ये एक ऐसी आभास होती है, एक ऐसा आभास होता है जिसमें व्यक्ति को ये महसूस होता है कि कुछ ना कुछ जो है अनप्लेजेंट, यानी कि कुछ ना कुछ बुरा होने ही वाला है। एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आभास होता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आभास होता है। टू गेट रेडी, उसको प्रीपेयर कहेंगे, वर्ब के रूप में है तो प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। फेंट, इसका मीनिंग समझना जरूरी है। फेंट का मतलब एक नाउन वर्ड होता है, छल कह सकते हैं इसका मतलब, कपट कह सकते हैं इसका मतलब, या फिर ये कह सकते हैं आप बनावटी आक्रमण, बनावटी आक्रमण भी आप इसको कह सकते हो फेंट को। तो प्रीटेंड अटैक, हाँ यही लिख रखा है इसने, प्रीटेंडेड अटैक है ना, प्रीटेंडेड अटैक, जो प्री प्लान्ड अटैक भी आप इसको कह सकते हो। टू मेक इवेसिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, उसको प्रीवेरिकेट, प्रीवेरिकेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब भी क्या होता है, छल कपट करना। इवेसिव, इवेसिव का मतलब क्या होता है, टाल मटोल करना, एडजेक्टिव के रूप में इस वर्ड को यूज़ करते हैं। अस्पष्ट भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है, टाल मटोल करना कह सकते हो। इसका मतलब कपटी भी आप कह सकते हो, झूठा भी आप कह सकते हो, ये सब मतलब हम कह सकते हैं किसके, इवेसिव के। ए ग्रुप ऑफ लॉयंस, उसको प्राइड कहेंगे। ए ग्रुप ऑफ लॉयंस प्राइड हो गया। राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू ए पर्सन, उसको प्रिविलेज कहेंगे। प्रिविलेज विशेष अधिकार है उसके पास, स्पेशल राइट है। अ पर्सन मेकिंग ऑन ए ट्रायल पीरियड, उसको प्रोबेशनर कहेंगे। नोवाइस वो पर्सन होता है, नवसिखिया वो पर्सन होता है जो नया नया जो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान है। पुट ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, पुट ऑफ, ठीक है, एक साइड करना, पुट ऑफ करना, साइड, एक साइड कर देना। फॉर ए फ्यूचर टाइम, उसको एक साइड रख देना तो उसको प्रोक्रेस्टिनेट कहेंगे। वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच दे रखा है तो प्रोक्रेस्टिनेटेड, प्रोक्रेस्टिनेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। अगर इसका नाउन बनाने जाओगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन कहेंगे आप, जो कि एक आर्ट होती है किस चीज़ के लिए, डिले करने के लिए, प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड्स हैं। ए पर्सन स्पेशली ए यंग वन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज़, उसको प्रोडिजी कहेंगे। प्रोडिजी विलक्षण, उसके अंदर स्पेशल एबिलिटीज़ हैं एक यंग पर्सन के पास, यंग टैलेंट, टैलेंट बेस्ड जो बात है ना, प्रोडिजी उसकी बात करती है। ए हाई डिग्री ऑफ स्किल, उसको प्रोफिशिएंसी कहते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोफिशिएंसी, दक्षता, निपुणता, ठीक है। ENCY एंडिंग वर्ड है तो नाउन होगा, जाहिर सी बात है। जनरल व्यू ऑफ ए पर्सनस कैरेक्टर, उसको प्रोफाइल बोलते हैं। ज़्यादा मुझे इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। रेकलेसली एक्स्ट्रावेगेंट और वेस्टफुल इन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, रेकलेसली बिना किसी मतलब के, एक्स्ट्रावेगेंट बहुत ज़्यादा खर्च करना या वेस्ट करना, इन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वो पैसे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर पैसे के मामले में एक्स्ट्रावेगेंट को यूज़ किया जाता है। प्रोफिलीगेट, प्रोफिलीगेट है ना, वर्ब लग रहा है मुझे ये,
प्रोफिलिगेटेड जो है इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अगर आप इसको एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर रहे हो तो अति मितव्ययी नहीं, अति अपव्ययी, जो खर्चे का बहुत मतलब ही नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा ही खर्चा करता रहता है। वर्किंग क्लास पीपल रिगार्डेड कलेक्टिवली, उसको प्रोलेटरिएट कहते हैं, उसको श्रमिक वर्ग से रिलेट करते हैं प्रोलेटरिएट को, और स्पेलिंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, मीनिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नंबर या अमाउंट बढ़ना किसी चीज़ की। प्रोलीफिलरेशन जो है उसको कहते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रचार प्रसार या फैलाव एक तरीके से किसी चीज़ में हो रहा है। एन इंट्रोडक्शन टू ए लिटरेरी वर्क, उसको प्रोलॉग कहेंगे। प्रोलॉग भी एक तरीके की प्रस्तावना होती है, उसके बारे में कुछ बताना, एक छोटा सा जनरल सा इंट्रोडक्शन अबाउट समथिंग और समवन। समथिंग ही कहेंगे, समवन नहीं। कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसको प्रोलॉन्ग्ड कहेंगे। प्रोलॉन्ग्ड एक वर्ब प्रोलॉन्ग होती है, प्रोलॉन्ग्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, जो हम कंटिन्यू करते हैं लंबे समय के लिए। अ पीस ऑफ वुड, मेटल एक्सेट्रा यूज्ड फॉर सपोर्टिंग समथिंग और कीपिंग इट इन पोजीशन, उसको प्रोप कहते हैं। प्रोप मतलब किसी भी चीज़ को सहारा देना। वो जो है टुकड़ा हो सकता है किसी लकड़ी का, मेटल का, किसी भी तरीके का, वो प्रोप जो होता है वो क्या करता है, वो सहारा देता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अ पर्सन सेंट बाय गॉड टू टीच द पीपल एंड गिव देम मैसेजेस फ्रॉम गॉड, उसको प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, मैसेंजर ऑफ गॉड है ना, मैसेंजर ऑफ गॉड। द एक्शन ऑफ ड्राइविंग और पुशिंग फॉरवर्ड्स, उसको प्रोपल्सन कहते हैं। प्रोपल्सन एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग ध्यान में नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या होता है प्रोपल्सन का, ये एक ऐसी पावर होती है, एक ऐसी पुशिंग पावर होती है जो हमें क्या करती है, एक तरीके से संचालित करती है। ओके, इसके बारे में, इसके यूज़ के बारे में ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पे कह नहीं सकता। आगे अगर किसी पैसेज के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर आएगा तो इसका मीनिंग बड़े अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। 1250 की बात कर रहे हैं। अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, एक ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं जो किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में गया है या किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गया है, तो उसको प्रोजेलेट कहेंगे। धर्मांतरित व्यक्ति या जिसने अपनी पार्टी बदल ली है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, प्रोजलेट जो है, एक तरीके से प्रोजलेट कहेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा OWS के लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए, वो होगा 26, जिसमें हम 1300 का आंकड़ा जो है छू लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक्सेट्रा चीज़ें आप कर सकते हैं फॉर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।